अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, साने मरी के बाद पीटीआई हुकूमत शदीद तनकीद की जद में है। तमाम सियासी जमातें, सियासी हलके, सहाफ़ती हलके, सिविल सोसाइटी, पब्लिक, सोशल मीडिया हुकूमत पर उंगलियां उठा रही हैं और हुकूमत के हवाले से, हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से, नाअहली के हवाले से सवालात उठा रही हैं। इस हवाले से बताऊंगा। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट सवालात हैं हुकूमत के हवाले से, वो भी आज के व्लॉग में शेयर करूंगा। और इसके अलावा मरी की जो अपडेट सूरत हाल है, जो लाशें निकाली गई हैं, मैयतें, डेड बॉडीज़ निकाली गई हैं, और मरी के रोड रास्तों के सूरत हाल के, मरी की तरफ रास्तों की क्या सूरत हाल है, मरी से आने वाली रास्तों की क्या सूरत हाल है, रिलीफ के हवाले से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इसके हवाले से क्या अपडेट है, वो भी बताऊंगा। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त ज़रूर करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, हुकूमत, मैंने जिस तरह बताया कि तनकीद की जद में है। क्यों हुकूमत की तनकीद में जद में है? क्योंकि जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है। अब मैं देख रहा हूं कि हुकूमत जब से ये लाशें निकली हैं, जब राहगीरों ने, मकामी लोगों ने, रास्ते से जाने वाले लोगों ने खुद देखा कि भाई ये लाशें पड़ी हुई हैं, ये कार में लोग मरे हुए हैं, मरे पड़े हैं, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर उन्होंने डाली है। तब हुकूमत को पता चला है। हुकूमत को पहले ये तक पता नहीं था कि भाई सूरत हाल मरी में क्या है। तो इससे बड़ी नाअहली हुकूमत की क्या हो सकती है, जिस हुकूमत को ये अंदाज़ा नहीं था, ये पता नहीं था कि मरी में रोड रास्तों पर गाड़ियों में डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, लोग फ्रीज होकर जान से जा चुके हैं, मर चुके हैं। इससे ज्यादा नाअहली हुकूमत की क्या हो सकती है? पब्लिक बता रही है, अवाम बता रही है, मकामी लोग बता रहे हैं, राहगीर बता रहे हैं, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, तब हुकूमत जागी है। और जब ये लोग, एक बंदे ने कुछ सवालात बनाकर भेजे थे सोशल मीडिया पर, मेरे पास व्हाट्सएप पे आए, मरी के ही हमारे दोस्त हैं, उमर अब्बासी, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भेजा है। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने खुद सवालात बनाए हैं या किसी के बनाए हुए भेजे हैं, नाम किसी का नहीं लिखा हुआ, लेकिन 5-6 सवालात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसमें पहले एक जुमला बताऊं कि जब ये लोग मर रहे थे तो तब हुकूमत कहाँ मरी पड़ी थी, हुकूमत क्यों जाग नहीं रही थी? तो हुकूमत के लिए इसीलिए सवालात उठाए जा रहे हैं, हुकूमत पर इसीलिए तनकीद हो रही है। अब रिलीफ का काम, रिलीफ ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन, अब ये खबरें आ रही हैं कि जी 8,000 जो बैग हैं, जो बॉक्स हैं खाने पीने की अशिया की, और 5,000 कंबल ये पहुंचा दिए गए। भाई अब किस काम के, जब लोग मर गए, अब ये आपके कंबल और ये जो आपके राशन है, ये अब आपका किसी काम का नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत भी निकले हैं, चले आप लोगों ने, हुकूमत ने, इंतजामिया ने, फौज ने, जो जो इदारे हैं, इन्होंने, एनडीएमए ने, इन्होंने, ज़िला इंतजामिया ने, इन्होंने चले बर्फ रोडों से हटा के और रोड रास्ते साफ करके दिए, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन बहुत लेट कर दी, बहुत देर कर दी, जिसकी वजह से ये तनकीद का निशाना बन रही है। लोगों को रेस्क्यू किया गया है लेकिन बहुत देर करके। तब तक 23 जानें ज़ाया हो चुकी हैं। कल जो मैंने वीला किया था उसमें बताया था कि 21 जानें ज़ाया हुई है, अब 23 हो चुकी हैं। उनकी डेड बॉडीज़ अपने घरों को पहुंचा दी गई हैं, जनाजे हो गए, तदफीन हो गई, कुछ रावलपिंडी, कुछ कराची, कुछ को मुख्तलिफ इलाकों में, लाहौर और मुख्तलिफ इलाकों में जो जहाँ की डेड बॉडीज़ थी वो वहाँ मुंतकिल कर दी गई। लोगों को जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है उनको वापस इस्लामाबाद की तरफ, इस्लामाबाद का रास्ता खुला हुआ है इस्लामाबाद की तरफ आने वाला। इस्लामाबाद से मरी जाने वाले रास्ते को बंद किया गया है। वो अगले 24 घंटे तक, वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि अगले 24 घंटे तक भी ये रास्ता, मरी जाने वाला रास्ता, बंद रहेगा।
صرف ان لوگوں کو جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ آج میں گیا تھا مری کے راستے پہ کوریج کرنے کے لیے اپنے چینل نیوز 1 کے لیے، تو وہاں سے میں نے لائیو بھی کیا 3 بجے۔ تو وہاں پہ اسلام آباد کشمیر ہائی وے، کشمیر چوک ہے اسلام آباد میں، جو مری کو راستہ نکلتا ہے، یعنی سری نگر ہائی وے جس کو نام دیا گیا ہے۔ تو کشمیر چوک پر درجنوں کی، سینکڑوں کی تعداد میں ٹرکیں کھڑی تھیں جو مری کو جانا چاہتی ہیں، لیکن حکومت نے ان کو روک دیا ہے، اسی لیے کیونکہ مری کے کو جانے والے راستے کو بلاک کر دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ بھائی یہ اب تو انہوں نے بند کر دیا، جب برف باری ختم ہو گئی، جب ریسکیو آپریشن ہو گیا، روڈ راستے صاف ہو گئے، تب انہوں نے بند کر دیا۔ جب برف باری ہو رہی تھی، لوگ دھڑا دھڑ جا رہے تھے، گاڑیاں جا رہی تھی ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، 1 لاکھ سے اوپر گاڑیاں چلی گئیں۔ اس وقت حکومت کہاں مری پڑی تھی، کہاں مری ہوئی تھی، کہاں سو رہی تھی؟ اس وقت کیوں یہ راستہ بند نہیں کیا جا رہا تھا؟ اس وقت کیونکہ 60 روپے پر گاڑی پہ ٹول ٹیکس حکومت وصول کرتی ہے، ایک طرف کا 60 روپے واپسی کا، یعنی 120 روپے پر گاڑی حکومت کو ملتی ہے۔ تو حکومت بڑی خوش ہو رہی تھی، بگلیاں بجا رہے تھے، بھنگڑے ڈال رہے تھے وزراء ہمارے فواد چودھری کہ جی دیکھیں 1 لاکھ گاڑیاں مری اور گلیات میں اور مضافات میں پہنچ گئی ہیں، لوگ سیاح و تفریح کرنے گئے ہیں، سیاحتی مقامات کے پر تفریح کرنے گئے ہیں، اور یہ پاکستان کی خوشحالی کی علامت ہے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ معیشت تباہ ہے پاکستان کی، پاکستان خوشحال نہیں ہے، وہ یہ مناظر دیکھیں۔ یہ فواد چودھری صاحب ٹویٹ کر رہے تھے، بھنگڑے ڈال رہے تھے، لیکن گاڑیوں کو روک نہیں رہے تھے، کوئی ناکہ نہیں لگا رہے تھے کہیں بھی کہ بھائی 40,000 50,000 گاڑیاں چلی گئی ہیں تو اب ناکہ لگا دیں، اب کچھ گاڑیوں کو روک دیں تاکہ مزید رش نہ ہو۔ اس وقت یہ کام نہیں کیا۔ جب تباہی ہو گئی، جب 23 لوگ مر گئے، جب 18 سے 24 گھنٹے تک لوگ برف میں پھنسے پڑے رہے تھے، گاڑیوں میں فریز ہو گئے، جانوں سے گئے، اس کے بعد ریسکیو آپریشن بھی ہو گیا، روڈ راستے کھول دیے گئے اور برف باری بھی بند ہو گئی، تو اس کے بعد حکومت نے روڈ بند کر دیا ہے۔ اب جانے کی اجازت نہیں ہے 24 گھنٹے، اور مری کو کلیئر کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر حکومت نے کہا، اعلان کیا ہے کہ اس کے بعد ہم یہ راستہ کھولیں گے۔ تو فی الحال مری کا راستہ بند ہے، اگلے 24 گھنٹے بھی بند رہے گا۔ حکومت پر تنقید اس لیے ہو رہی ہے کہ ذمہ داری حکومت کی بنتی تھی۔ سوالات یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ بھائی 120 روپے حکومت پر گاڑی وصول کرنے کے چکر میں گاڑیاں اندر گھسائے جا رہی تھی، داخل کرنے جا رہی تھی کہ بھائی رش اتنی بڑھ گئی، اور طوفانی ایک برفانی طوفان آ گیا اور لوگ پھنس گئے، روڈ راستے بند ہو گئی، گاڑیاں فریز ہو گئیں، لوگ فریز ہو گئے۔ تو حکومت نے اس وقت ساری رات حکومت نے کہیں بھی کسی کی سار نہیں، کہیں بھی حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا، نہ گاڑیوں کو روکنے کا، نہ لوگوں کو ریلیف دینے کا، نہ انتظامات کرنے کا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ 120 روپیہ پر گاڑی جو وصول کیا جاتا ہے، تو فیسلٹیز اس کے نتیجے میں بدلے میں کیا دی جاتی ہے؟ کیا اسلام آباد سے مری تک کوئی اس پورے راستے پہ حکومت نے کوئی ایک ٹوائلٹ، کوئی ایک واش روم بھی بنایا ہے ان سیاحوں کے لیے؟ کوئی نہیں بنایا۔ کوئی حکومت کا کوئی گائیڈ جو رہنمائی سینٹر ہوتا ہے، رہنمائی کرنے والا، کوئی مری میں یا اسلام آباد میں کوئی قائم کیا ہے حکومت نے کہ بھائی مری جانے والے سیاحوں کو اسلام آباد میں جانے سے پہلے بریف کیا جائے، بتایا جائے کہ بھائی موسم یہ ہے مری کا، اور یہ راستہ کھلا ہوا ہے، یہ راستہ بند ہے، یہ برف باری ہو رہی ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ یہ ہونی ہے، اگلے 24 گھنٹے میں یہ برف باری ہوگی، اس طرح ہوگی۔ تو یہ کیا کوئی رہنمائی کرنے والا کوئی سینٹر، کوئی حکومتی کوئی دفتر کہیں ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ حکومت نے ایسے ہی تکے پہ سیاحتی مرکز ایک جو چل رہا ہے تو چل رہا ہے، حکومت نے کوئی سیاحوں کے لیے فیسلٹیز نہیں ہے۔ وہاں پہ مری میں حالات یہ ہیں کہ ہوٹل والوں نے 10 گنا 20 گنا کرائے بڑھا دیے، 2 گنا نہیں،
10-10 गुना किराए बढ़ा दिए। 7,000 वाला होटल 17,000 में मिल रहा है, 5,000 वाला होटल 50,000 में मिल रहा है, 2,000 वाला होटल 20,000 में मिल रहा है। तो इस तरह के हालात हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो सियाहों को हुकूमत भेज तो रही होती है, लेकिन हुकूमत फैसिलिटीज़ देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये हुकूमत की इससे बड़ी नाअहली क्या हो सकती है। तो हुकूमत पर जो तनकीद हो रही है सियासी हलकों की जानिब से, सहाफ़ती हलकों की जानिब से, सिविल सोसाइटी की तरफ से, पब्लिक की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से, तो वो बिल्कुल बेजा नहीं है, वो बिल्कुल जायज़ है। हुकूमत की नाअहली है। हुकूमत इल्ज़ामात लगा रही है इन सियाहों पर कि सियाहों की गलती है। जी भाई, सियाहों की गलती कैसे है? आप तो बगलियां बजा रहे थे, भंगड़े डाल रहे थे कि सियाह आ रहे हैं जी, देखो जी 1 लाख से जायद गाड़ियां मरी और गलियात और मजाफात में दाखिल हो गई। उस वक्त तो भंगड़े डाल रहे थे। उस वक्त तो आपको ये ख्याल नहीं आ रहा था कि सियाह गलती कर रहे हैं, सियाह इतने तादाद में जा रहे हैं, ये सियाहों की गलती है। उस वक्त तो नहीं कह रहे थे, उस वक्त तो इनको इनकरेज कर रहे थे। अब जब नुकसान हो गया, अब जब अपने गले आपके गले पड़ गई, जिम्मेदारी आपकी थी, आपकी नाअहली जब शुमार होने लगी, जाहिर होने लगी, तो अब आप अपनी नाअहली का मलबा अपने गले से डालकर सियाहों के ऊपर, अवाम के ऊपर, पब्लिक के ऊपर डाल रही हैं। तो ये और बड़ी नाअहली है, एक और नाअहली है। तो पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं, वो हुकूमत पर तनकीद के निश्तर चला रही हैं, तीर चला रही हैं। मीडिया ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया हुआ है, सोशल मीडिया ने हुकूमत को एक्सपोज कर दिया हुआ है, लेकिन हुकूमत है कि टस से मस नहीं हो रही, वो अपनी नाअहली तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और रेस्क्यू ऑपरेशन और अभी ये सारे इंतजामात बाद में किए जा रहे हैं। वजीर आला भी गए थे जी, हेलीकॉप्टर पे दौरा किया, विजिट किया, ब्रीफिंग ली, और जो ज़िले का दर्जा देने का भी ऐलान किया है कि जी मरी को ज़िले का दर्जा, ज़िला नहीं बनाया, ज़िले का दर्जा। इस तरह जिस तरह पोजीशन लीडर होता है कौमी असेंबली में, तो उसको फेडरल मिनिस्टर का दर्जा दिया हुआ होता है, तो इस तरह स्टेटस दिया है। जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान को जरदारी साहब के दौर में सूबे का दर्जा दिया गया था, वजीर आला भी बनाया गया था, इस तरह ज़िले ओहदेदारान मुकर्रर होंगे, लेकिन ज़िला नहीं होगा। ये पंजाब का एक नया ज़िला काउंट अभी नहीं होगा, सिर्फ स्टेटस होगा ज़िले का, ताकि ज़िले इंतज़ामिया, डिप्टी कमिश्नर, ASP और ये इस तरह के जो होते हैं अफसरान, वो भी वहाँ पर मौजूद हों। हंगामी हालात के पेश नज़र कोई अहकामात जारी कर सकें, कोई इमरजेंसी से निमटने के लिए कोई अहकामात और इक़दामात कर सकें। इसीलिए अब ये दिया गया है जब ये हादसा हो चुका है। अब ये रोज़ रोज़ तो हादसे होते नहीं हैं, ये भी तो तारीख में पहली दफ़ा ही शायद हुआ है इतना बड़ा हादसा मरी में, और ये सियाहती तारीख का सबसे बड़ा हादसा करार दिया जा रहा है। तो इसका मतलब है बड़ा हादसा है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि ये अगले 2-4 सालों में या फिर ये कोई हादसा हो, अल्लाह न करे, कभी ना हो, अल्लाह करे ऐसा हादसा। तो अब ये जिस तरह चोर चोरी करके या डाकू डाका डाल के वारदात करके चले जाते हैं, पुलिस बाद में आती है और वहाँ पे चौकी कायम कर देती है, वहाँ पे नाका लगाया जाता है, तलाशी ली जाती है लोगों की। अब ये इस तरह का काम किया है हुकूमत ने कि एक आफत आई, आफत अपना नुकसान करके अवाम का नुकसान हो गया, जो होना था हो गया। उसके बाद ये इक़दामात कर रही हैं कि जी अब इक़दामात हम कर रही हैं, पहले इक़दामात क्यों नहीं किए, सवाल ये बनता है, जो हुकूमत जिसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इस हवाले से मजीद जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है ये भी प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।